मोचा पोए मोचा। जा रही मैं। कितने रह गए? चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, एक बार फ़ोन करके। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी स्कूल से आई हूँ और जल्दी इसलिए आई थी क्योंकि वंशु के लिए मुझे कुछ बनाने के लिए देना था। आप लोगों ने देखा भी कि मैं सुबह वंशु को हक करके जा रही हूँ, तो आज वंशु को जाना था और वो चली गई। मेरे आने से पहले चली गई, दुखी करके मुझे चली गई। मैंने उसे बोला था बेटा कुछ बना के दूंगी, मैंने सोचा था कि आके पेड़े बना के दे दूंगी उसको। वैसे मैंने मार्केट से भी उसे पेड़े ला के दिए थे। हमारे यहाँ की जो मशहूर शॉप है हमारे गांव की, तो वहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं आसपास के एरिया में सब जगह पर। तो वहाँ से मैंने ला के भी दिए थे, पर यह है कि माँ के हाथ का अगर कुछ मिले तो और ज़्यादा अच्छा है। क्यों देना चाहती थी मैं उसे अभी मीठा बना करके थोड़ा सा, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक नहीं आएगी। वो आने के लिए मना कर रही है कि मम्मी मैं नहीं आऊँगी जन्माष्टमी पे। तो चलो ठीक भी है, बच्चा हर हफ्ते आएगा जाएगा, कोरोना का टाइम है वैसे भी पेंडेमिक का, तो इस टाइम पे ज़्यादा आना जाना बसों में धक्के खाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और बस इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं अभी उसे बना के दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके वो खा लेगी। खैर कोई बात नहीं, जब वो चली गई तो मैं उसके पास भिजवा दूँगी कैसे भी, या फिर मुझे जाना पड़े लेके तो मैं चली जाऊँगी उसके पास लेकर के, 1-2 दिन रह आऊँगी इसी बहाने उसके पास में। तो चलिए, और आज अभी मैं ले रही हूँ चाय कप में। ये रहा देखो, भरा हुआ है पूरा मग। ये मग मानो कप मानो, हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में कप ही कहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मग कोई नहीं कहता, चाय का मग कॉफ़ी का मग कोई नहीं, सिर्फ कप ही बोलते हैं। कोई बात नहीं। और इतने दिनों बाद अब तक मैं हस्बैंड के लाए हुए मग में ही चाय पी रही थी। आज फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने मुझे ये ला के दिया है। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं एक नए मग के साथ में। और साथ में है हमारी मैगी, थोड़ी सी मैगी है और खूब सारी चाय है। तो चलिए मैं चाय का मज़ा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे। सच में बहुत दुख हो रहा है, वो चली गई, मेरे से पीछे चली गई वो। मैंने कहा था मैं जल्दी आऊँगी, मैं जल्दी आऊँगी, तुझे कुछ दूँगी बना के। मैंने ना अभी बस आम छीले हैं, दूध गर्म किया है, आम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए थोड़े से पक गए हैं, पके हुए ही थे ये, मतलब पूरे पके हुए नहीं, आधे कच्चे आधे पक्के हैं। खट्टे वाले आम है, मीठे वाले नहीं है। तो मैंने चख करके देखा, मैंने कि ये बन जाएगा, इसका आम पन्ना नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा। हल्का सा मिठास है, खटास ही है बहुत ज़्यादा। तो सोहित की फरमाइश थी, सोहित ही लेकर के आया था, कच्चे आम करके लेके आया, लेकिन देखो ये अंदर से कितने पीले निकले। तो मैंने सोचा चलो जाते जाते बना देती हूँ उसे, उसकी फरमाइश है। और पीछे से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि इनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा शोर हो रहा है। और एक सीटी लगा दूंगी इसमें उबाल करके, 1 गिलास पानी डाल करके, तो अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो बन जाएगा इनका आम पन्ना। देखिए काम ख़त्म हो गया सारा। इधर मैंने कैस्ट्रोल में रोटी बना के रख दी है सोहित के लिए, आम पन्ने के लिए आम उबल गए हैं। इधर जो मेरा दूध है वो मीठे जमे बना रही हूँ मैं, उसके लिए उबल रहा है, उबलने वाला है, बस उसमें डाल दूंगी। ये निकाले मैंने जमे, और आप लोगों को बताइए इन्हें तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। आप लोगों के साथ मैंने एक बार शेयर भी किया था, एक एक करके जमा टूटता है ना तो बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन खाने में जब मज़ा आता है, स्पेशली घर के बनाए हुए, तो फिर सारी मेहनत ना भूल जाते हैं। एक एक जमा तोड़ना, डालना, बत्ती बनानी, आटा गूंथना, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। काम मेरा ख़त्म हो गया, सब्जी मेरी बनी हुई थी, वंशु बना के गई थी सुबह, क्योंकि बस मुझे आटा बनाना था। और मैं रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने रोटी ना 4 बजे खाई थी, बस सोहित की बना रही थी, वो बना के रख दी। यहाँ का काम ख़त्म। अब देखती हूँ सोहित कितनी लेट आता है। और अब मेरा शुरू होता है वो वाला काम, यानी कि जो सुबह का मेरा बर्डन मेरे ऊपर ख़त्म कर दे।
तो सुबह के बर्डन को कम करने के लिए मैं शाम को अपना सारा घर जो है वो समेट करके सोती हूँ, किचन समेट करके सोती हूँ, जो कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको समेट देती हूँ, जो मशीन में जाने हैं वो मशीन में डाल देती हूँ। इससे मेरे ऊपर सुबह के समय जब मैं उठती हूँ तो काम का प्रेशर नहीं होता, जिससे कि फिर वो भागम भाग वाली वो जीवन ना सुबह का मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं शांति में बैठ के थोड़ा वॉक करके आती हूँ, थोड़ा योगा करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों में मैं शाम को अपना ज़्यादातर काम ख़त्म करके सोती हूँ। और अब आ गई थी मैं किचन में मैंने देखा आगे तो मेरा दूध उबल गया था, तो मैंने उसमें जवे डाल दिए हैं। मैं सिम करके फ्लेम गई थी, क्योंकि जो दूध है वो धीरे धीरे उबलता रहेगा और फिर मुझे इसके पास खड़ा भी होना पड़ता, क्योंकि जवे अगर हम डाल देते हैं और डाल के हम चले जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको ऐसे, तो वो आपस में चिपक जाते हैं और उनमें गांठें बन जाती हैं और फिर वो ना अच्छे नहीं लगते हैं खाने में जब चिपके से होते हैं। तो अब देखिए ये उबाल आ गया और अच्छे से खिले खिले हो गए, तो अब मैं आराम से इन्हें छोड़ करके जा सकती हूँ। पकते रहेंगे अब ये जवे हमारे हो गए हैं। अब ये उबल गए अच्छे से तो अलग अलग खिल जाएंगे, अब ये चिपकेंगे नहीं, पकते रहेंगे, अच्छे से गाढ़े हो जाएंगे और खूब अच्छे से कट जाएंगे और टेस्टी बन जाएंगे। बहुत ही जैसे खीर बनती है ना, मावा सा कट जाता है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं अगर आप इसे दूध में बनाएं। और मैंने क्यों बनाए हैं आज ये, मैंने इसलिए बनाए हैं आज ये क्योंकि सोहित को पता हल्की सी खांसी है और ये होते हैं गरम, तो हल्की सी खांसी है उसे, जिसकी वजह से मैं इन्हें घी डाल के सोहित को खिला दूंगी, उसकी खांसी में और जुकाम में आराम मिलेगा। समय हो गया है 7:30 का। मैं करूँगी पहले पूजा। आज थोड़ी सी मैं पूजा के लिए लेट हो गई हूँ और कपड़े निकालूंगी आज मैं। कपड़े कल हमारे स्कूल में पेट का एग्ज़ाम, तो मैं साड़ी पहन के जाऊँगी, सूट नहीं जाऊँगी पहन के, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो टीचर की जो ड्रेस होती है वो साड़ी ही होती है, लेकिन अभी गर्मी की वजह से ना साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आधा घंटा लग जाता है, जहाँ 5 मिनट में साड़ी बन जाती थी ना तो आधा घंटा लगता है, पसीना टप 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 होने लगता है, क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है साड़ी पहनने के लिए, नहीं तो साड़ी के बल जो हैं वो उड़ते चले जाएंगे और साड़ी अच्छे से ना सेट नहीं हो पाएगी। तो निकालिए ये 2 साड़ियाँ। एक तो ये वाली है, ये वाली सिल्क है, थोड़ा सा बड़ी सुंदर साड़ी लगती है ये, और देखती हूँ कि कौन सी पहनती हूँ। और एक साड़ी है ये वाली, इसका ब्लाउज़ ये वाला है, उस साड़ी का ब्लाउज़ तो ये वाला प्लेन है और इसका ये वाला ब्लाउज़ है, थोड़ा सा शाइनिंग वाला है। तो दोनों में से देखती हूँ कौन सी जाऊँगी पहन के। सुबह आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सोहित को मैंने खाना नहीं दिया अभी, बस उसने पूजा वगैरह की है और मैं नहा कर आती हूँ आज। अभी मुझे गर्मी लग रही है आज, बहुत बहुत तेज वाली। स्कूल किस 7 to 7 एग्ज़ाम है कल, और 7 to 7 है ना, सुबह एक एग्ज़ाम है, एक फिर शाम को है। अच्छा कल बोर्ड एग्ज़ाम है ना। और देखिए मैं बता रही थी ना, जवे बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत गाढ़े हो जाते हैं। तो जवे तैयार हो गए हैं, खाना हमारा पूरा तैयार हो गया है। खाना हमने थोड़ा लेट खाया था, इसलिए अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।